आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण के जितने भी सवाल हैं उनको हल करेंगे। 1.1 में कुल 4 उदाहरण के प्रश्न हैं। हम हर चैप्टर के उदाहरण को सवाल को साथ साथ बनाते चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही लिया जा रहा है। तो एग्जाम्पल पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। सवाल है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब कि 4052 और 12576 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का अर्थ हुआ कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। तो इस विधि से HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 2 अंक दिए हैं उन दोनों अंकों में बड़ा अंक कौन है और छोटा अंक कौन है। क्योंकि आप लोग पढ़े हो कि जो बड़ा अंक होता है उसको भाज्य माना जाता है, मतलब उसे A माना जाता है। क्या माना जाता है? हाँ, A माना जाता है। और छोटे वाले को क्या माना जाता है? B माना जाता है। तो आप बताइए कि 4052 और 12576 में बड़ा कौन है? जल्दी बोलिए, सबको ही बोलिए। हाँ, 12576 जो है वो बड़ा है और 4052 छोटा है। तो 12576 को A मानेंगे और 4052 को B मानेंगे, यानी A बराबर 12576 और B बराबर 4052। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, कॉमा दे देंगे और नीचे वाले लाइन से A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, क्योंकि यूक्लिड का सूत्र क्या होता है जी? A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। एक जगह लिखेंगे 12576, बराबर का बराबर लिखेंगे और B की जगह लिखेंगे 4052। तो 12576 4052 और 4052 से जब 12576 में भाग देंगे तो 3 मर्त में कटेगा। ये कितने मर्त में जाएगा जी? 3 मर्त में, यानी इसका जो Q का मान आएगा वो 3 आएगा। तो हम Q के स्थान पर 3 लिख देंगे और शेषफल बचेगा 420। शेषफल कितना बचेगा? 420। तो वहाँ पे जो यह R का मान हो गया, तो R की जगह लिख देंगे 420। आप लोग भाग करके एक अलग कॉपी पे चेक कर सकते हो, उसे देख सकते हो कि 4052 से जब 3 मर्त में हम लोग भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, तो आप लोग जब चेक करोगे ना तो इसका जो शेषफल आएगा वो 420 ही आएगा। फिर हर सवाल की तरह इसमें भी जो B का मान है 4052, उसको हम लोग A मानेंगे अगले स्टेप में। तो A बराबर 4052 और जो R का मान 420 है उसे B मानेंगे, यानी कि B बराबर 420। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। A के जगह लिख दिए 4052, B के जगह लिख दिए 420, गुणा का गुणा, और जब 420 से 4052 में भाग देंगे तो ये 9 मर्त में कटेगा। कितने मर्त में कटेगा जी? 9 मर्त में। और 9 मर्त में कटने के बाद इसमें जो शेषफल बचेगा यानी कि R का मान वो बचेगा 272। कितना बचेगा? 272।
272 बचेगा। तो यहाँ भी आप देखिए आर का मान अभी 0 नहीं आया है, और आपको पता है कि एचसीएफ तभी निकलेगा जब आर का मान 0 आए। जब तक 0 नहीं आता है इसे हम कटाते चलेंगे। फिर बी के मान यानी कि 420 को ए मान लेंगे और आर का मान यानी कि 272 को बी मान लेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो माना ए बराबर 420 और बी बराबर 272। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए का मान 420, बी का मान 272 और 272 से जब 420 में भाग देंगे तो एक मर्त में कटेगा। कितने मर्त में कटेगा बोलिए? एक मर्त में। तो प्लस का प्लस लिखेंगे और फिर जो शेषफल बचेगा यानी आर का मान वो 148 बचेगा। तो यहाँ भी आर का मान अभी 0 नहीं आया, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो बी का मान यहाँ पे 272 है तो उसको ए मान लेंगे और आर का मान 148 है तो उसे बी मान लेंगे। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे ए के जगह 272 और बी के जगह 148 लिखेंगे। 148 से जब 272 में भाग देंगे तो ये एक मर्त में कटेगा और इसका शेषफल 124 आएगा। यानी यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे? जो बी का मान 148 है उसको ए मानेंगे, ए बराबर 148 और आर का मान जो 124 है उसे बी मानेंगे। तो बी बराबर 124। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए का मान 148, बी का मान 124। जब 124 से 148 में भाग देंगे तो वो एक मर्त में जाएगा और शेषफल जो बचेगा वो 24 बचेगा। तो अभी भी यहाँ हम देख रहे हैं कि आर का मान 0 नहीं आया। तो फिर आगे बढ़ेंगे। बी के नीचे आप देखिए 124 है तो 124 को ए मानेंगे और आर को बी मानेंगे, यानी कि 24 जो है वो बी का मान हो जाएगा। और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए का मान 124, बी का मान 24। फिर 24 से जब 124 में भाग देंगे तो 24 बचे 120 और 124 से 120 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो शेषफल यहाँ पे 4 आ गया, यानी अभी भी 0 नहीं आया। तो फिर अगला स्टेप पे चलेंगे। तो बी के नीचे 24 है तो उसको ए मान लेंगे और आर के नीचे 4 है तो 4 को बी मान लेंगे। तो ए बराबर 24 और बी बराबर 4। तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ए के जगह 24, बी के जगह 4 और जब भाग देंगे तो 4 छक 24, यानी क्यू का मान 6 और शेषफल जो है वो 0 आ गया। तो यहाँ पर आर का मान क्या आया है जी? 0 आया, जो रेड कलर से आप देख लीजिए नीचे दर्शाया गया है। और बी का मान 4 है तो एचसीएफ हमारा क्या होगा जी? 4 होगा। तो इस तरह हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए इसको उतार लीजिए।
आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। मतलब जो सवाल नंबर आपको याद होगा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमको दर्शाना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक, वहाँ पे ये नहीं था कि सम है या विषम। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या, और विषम संख्या इसका उल्टा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 2 नंबर सवाल में आपको सम विषम का ऑप्शन नहीं था, केवल धनात्मक संख्या था, लेकिन आपको दिखाना था कि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ पे आपको केवल दिखाना है ना कि 2q और 2q + 1। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे सम और विषम दोनों है, तो सम विषम को हम लेके नहीं चलेंगे। केवल आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको प्रूफ करना है 2q और 2q + 1। बड़ा ही ईजी है ये। उसी तरह से सबसे पहले लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a। माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, b का मान 2, क्योंकि देखिए 2q + 1 दोनों में 2 है, तो b का मान 2, q का मान q रहता है हमेशा, और r का मान पहले वाले में 2q, तो 2q के बगल में प्लस में कोई भी अंक नहीं है। कोई अंक है जी इसमें? 2q के बगल में कोई अंक है? नहीं है। तो नहीं है तो वहाँ पे हम 0 ले लेंगे, और फिर 2q + 1 है तो r का मान 1 ले लेंगे। अब रही बात कि 0 और 1 के बीच में कोई अंक आता तो उसको भी लेते, लेकिन 0 और 1 के बीच में कोई अंक नहीं आता है, इसलिए हमारा r का जो मान होगा वो 0 और 1 ही होगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया जी, कोई धनात्मक पूर्णांक a हो गया, b का मान 2 हो गया, q का मान q हो गया, और r का मान 0 और 1 हो गया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब r बराबर 0 तो a बराबर b × q + r। तो a का a, b का मान 2, q में गुणा करेंगे तो 2q, और प्लस में r यानी कि r का मान 0, फिर 2q में 0 जोड़ेंगे तो केवल 2q हो गया। तो a बराबर क्या आ गया? 2q। फिर r बराबर 1 लेकर चलेंगे तो a बराबर b × q + r, तो a बराबर 2q + 1, क्योंकि r का मान 1 रख देंगे, q का q और b का मान 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि a का मान 2q भी आ गया और a का मान 2q + 1 भी आ गया। अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको उतार लीजिए।